4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर एक बहुमत के साथ 2 बार आ चुकी, तीसरी बार वो 240 सीटें लेकर आई। वोट प्रतिशत जब देखा गया उनका तो 36 पर पहली बार बनाई, फिर 37 पर बनाई, फिर 40 पर बनाई। अलबत्ता 62-63% जो वोट है आज भी वो विपक्ष का है। तो अब उसके अंदर जीत की बात ये देखी जाती है कि उनको अपने इस परसेंटेज के अलावा चुनाव आयोग, एडमिनिस्ट्रेशंस और जो अधिकारी होते हैं उनका भरपूर साथ मिलता है। ऐसे में दोस्तों बात यह है कि पहले तो जो 1980 में बनी बीजेपी, तो जब से अगर आप इनका मुआवजा करें, कंपैरिजन करें, तो आपको पता ये चलेगा कि दरअसल इनका वोट परसेंट 20-22% तो है, वो शुरू से ही है। उसके बाद इन्होंने तिकड़ा में लगाई, लेकिन ये 28-29 से ऊपर कभी जा नहीं पा रहे थे। अमित शाह और मोदी की जब जोड़ी आई तो उन लोगों ने SIR हो, चुनाव आयोग हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में वर्गीकरण हो, OBC जमात पर कब्जा हो, उस पर इस प्रकार से अधिपत्य किया कि इन्होंने किसी भी प्रकार से 30 से 35% का जुगाड़ कर लिया। और बाकी जो विपक्ष है वो चूँकि बिखरा हुआ है, भले ही वो 65% है, भले ही वो 62% है, तो उसके बिखरे हुए की पोजीशन नहीं होती है। इनका जो एक मुश्त 30 से 32, 35, 40, 38, 36 इतना जो परसेंटेज होता है, इससे इनकी बात को में एक जान बन जाती है। और जाहिर सी बात है, जब 1-2% भी ऊपर नीचे होता है तो 150 सीटों का तो जुगाड़ वैसे हो जाता है। दोस्तों बात यह है कि अब ये जो बात कही जा रही है कि सारे विपक्ष को एक साथ हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए, विपक्ष है कहाँ? विपक्ष है ही नहीं। जो है या तो बीजेपी के पास है, और जो नहीं है वो वापस वो साउथ में है, वो अलग है। भाई साउथ में तमिलनाडु से लेके, केरल से लेके, कर्नाटक से लेकर के और बाकी तमाम जगह, आंध्र प्रदेश ले लें आप, तेलंगाना ले लें आप, बीजेपी है ही नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार कर्नाटक में लिंगायत और वो का लिंगा को मिला करके वो लोग आ गए थे, लेकिन उसके बाद वो पूरे साउथ में कहीं है नहीं। यही वजह कि वो हिंदी पट्टी पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। अब अगर महाराष्ट्र से आप चलें तो महाराष्ट्र से आप चलेंगे तो आपको राजस्थान पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा, वहाँ बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है। इधर आप चले जाएंगे तो वो उत्तराखंड में है, बिहार में भी आ गए हैं और उड़ीसा में भी आ सकते हैं। अभी तक तो बहरहाल बीजू जनता दल थे। तो ये इनकी जगह अब बंगाल भी मानकर चलिए, हालांकि अभी वहाँ सांसद चुने जाने बाकी हैं। ये पट्टी है बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र पर आ जाइए घूम करके। इसके अलावा ये कहीं नहीं है। असम के अंदर है बिस्वा, त्रिपुरा में है 1-2 जगह, और बाकी कहीं देश में कहीं ज़्यादा ये लोकसभा के एतबार से या वोट के एतबार से मौजूद नहीं है। ऐसे में तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष बहुत मजबूत, यानी कि अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव भले बिखर गए लेकिन मौजूद हैं। हरियाणा के अंदर पार्टियां हैं, केजरीवाल 40-42% लेकर के दिल्ली में मौजूद हैं, पंजाब में ये है ही नहीं। तो ये तमाम विपक्ष भी हैं। अगर ऐसे ना जाए, अगर वोटों के एतबार से नापा जाए तो ये बिखरा हुआ है। अब अगर ये जो बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का मर्जर हो जाएगा और बाकी अखिलेश यादव को या बाकी तमाम लोगों को अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं तो वो कांग्रेस के बड़े माल खाने में अपना माल जमा करा दें तो बच जाएंगे, वरना तोड़फोड़ कर देंगे। अभी अखिलेश यादव के कोई भी सांसद की ज़रूरत नहीं है इनको। ये जब उत्तर प्रदेश जीत लेंगे 27 में, जो जीतना इनको है, हर हालत पे जीतेंगे, वरना 29 इनके हाथ से निकल जाएगा। उसके बाद ये अखिलेश के जो 37 है ये टांगते रह जाएंगे, मिलेंगे नहीं, जितना भी हो सकता है। क्योंकि सबके लूप होल्स उनके पास हैं। उन्होंने काम किया है कि किसको किस तरह से जो है पकड़ना है, किस पर कौन से इल्ज़ाम लगाना है, किसको बदनाम करना है। यहाँ तो आदम खान जेल से नहीं निकल पा रहे। तो दोस्तों बात यह है कि अब ये विपक्ष जो है, अगर ये इकट्ठा हो जाता है, इसी बात पर मान लीजिए इकट्ठा हो जाता है, तो आप क्या समझ रहे हैं? विपक्ष की जीत है। विपक्ष की जीत नहीं, ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। चूँकि उनके सरकार में आने का सबसे बड़ा मकसद टूट फूट और डिवाइड एंड रूल है, डलहौजी वाली नीति है। अपना तो वो हिंदुत्व की वजह से वोट को बचा रहे हैं। चुनाव आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन और जो हिंदू मुसलमान का करके उन्होंने जोड़ा है अपना कुनबा, वो तो उनका बाकी है। लेकिन जो बाकी 60-65% बचता है, अगर वो ममता बनर्जी के ज़रिए ही अखिलेश यादव हुआ, बीजू पटनायक हुए, तेजस्वी यादव हुए, केजरीवाल हुए, ये सब लोग अगर इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब ये है कि अब तो विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा। अब ये कितनी भी चोरी चकारी कर लें आरोप के अनुसार, तो उसके बाद ये मजबूत विपक्ष इनको एक ऐसी चुनौती दे देगा
चूँकि एक झंडे तले अगर ये लोग आ गए, भाई ऐसा है, अखिलेश यादव को तो बनना नहीं है प्राइम मिनिस्टर, ममता बनर्जी को भी नहीं बनना है, केजरीवाल के मन में इच्छा हो सकती है लेकिन बन तो नहीं पाएंगे। भाई कांग्रेस का बंदा ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उसका केंद्र में सरकार हो सकती है। आप लोग तो अपने अपने जगह के राजा महाराजा हैं ना। भाई उत्तर प्रदेश में तो राहुल गांधी बनेंगे नहीं आकर के, न प्रियंका गांधी बने। आपको बनाने में कोई हर्ज भी नहीं है, जैसे बीजेपी को कोई हर्ज नहीं है शुभेंदु को बनाने में और वहाँ पर असम के अंदर बनाने में। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर ये बन जाती है कि भाई इकट्ठे अगर हम हो जाते हैं और हम विधानसभा में अपना स्टेक होल्ड रखें और केंद्र में हम कांग्रेस को बड़ा भाई मानते हुए उनको ज़्यादा सीटें दें और अपना सारा संगठन मिला दें, तो आपका जो अपना पर्सनल वोट है तो वो मिलेगा केंद्र में। और आपसे जो नफरत करता है, जो हिंदू समाज का वोट है, जो बीजेपी पे नहीं जाना चाहता, भले वो कुछ कम % हो, तो वो अखिलेश को ना जाकर के कांग्रेस को मान सकता कि नहीं ये ठीक है कि केंद्र में है, और उन्होंने पहले किया भी है ऐसा। तो ऐसे में ये विपक्ष इकट्ठा कर हो जाता है ना, तो याद रखिए कि ये भस्मासुर की तरह बीजेपी अपने आप को खुद ही भस्म करने जा रही है। कितना भी आप समझ रहे हैं कि टीएमसी टूट गई, इधर आ गए उधर, ये नेता टूट गए, ये वोटर नहीं टूटे हैं। 41% जो बंगाल का वोट है उसमें जो 29% मुस्लिम का है, SIR के माध्यम से आपने चोरी कर ली आरोप के अनुसार, लेकिन आपका वोट नहीं है, वो आपके खिलाफ ही जाना है। महिलाएं सहानुभूति के मद्देनजर ममता पे जाएंगी, तो वो वोट नहीं पकड़ाया आपने। आप तितर बितर कर सकते हैं, डिलिमिटेशन कर सकते हैं, SIR कर सकते हैं, चुनाव आयोग के जरिए कुछ धांधली कर सकते हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का आरोप है, लेकिन आप उनके दिलों में जगह नहीं पा सकते, आपको वो वोट मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, ये विपक्ष अगर इकट्ठा होता है अपनी एक बना करके, तो ये तो एक ऐसे बात हो गई कि जिन चीज़ों को आपने बिखेरा था, डिवाइड किया था, आपकी एक ही गलती से सब विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी की जो टूट है या तोड़ने की साजिश है, अगर आपने की है इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में, तो आपकी सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रहा है। वो विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, गोया कि आपने जिसको बिखराया था, जिसको चितर पितर किया था, वो इकट्ठा हो गया। तो अब आप कुछ भी करते रहिए, आपको तो बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। तो अमित शाह चाणक्य अपने जाल में फंसने वाले हैं। मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है कि विपक्ष मुक्त कर दिया जाए, ये विपक्ष तो रहना है, ये एक साथ जब आ जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गोया कि आप ये समझ लीजिए, भस्मासुर ने जैसे अपने ही सिर पे हाथ रख लिया था और वो भस्म हो गया था। बीजेपी से जाने अनजाने में, जोम में, अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप के कुनबा बढ़ाने में, वो नो डाउट 240 से 272 कर सकते हैं, 300 भी कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो इसी जगवाड़ में हो जो मैंने आपको परसों बताया भी था कि वो 2/3 बहुमत किसी खास मकसद के लिए करना चाहते हैं। देश अगर किसी और तरह से चला जाए उनके वो काम करने से बात अलग है, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में अगर ये लोग इकट्ठे होते हैं तो गोया के बीजेपी खुद ही अपने आप के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जय हिंद।